तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ यहाँ पे आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। कुछ आर्टिफिशियल हैं और कुछ रियल भी हैं जिनको आप पास से बिल्कुल देख पाओगे। और इस जगह पे मैं इसलिए आया हूँ, आज इंडिपेंडेंस डे है जिस दिन आप इस ब्लॉग को देख रहे हो। तो इंडिपेंडेंस डे के बाद क्या हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन इसको आज़ाद रखने में ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जो भी फाइटिंग वगैरह होती है उसमें हमारी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एयरफोर्स की, कि हमारे देश पे कोई हमला ना कर सके। तो इस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आओ इसके अंदर चलते हैं। तो आप लोग जैसे इस साइड से अंदर आओगे ना, और अंदर आने के बाद आपको इस तरीके के बड़े बड़े प्लेन यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखो एक रियल प्लेन भी जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ से जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन जो एयरक्राफ्ट का एक सीन है मैं आपको बताता हूँ। इनके यहाँ पे नाम और डिटेल सारी लिखी है, लिबरेटर B-24 ये रहा। और ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है यार, ये ना आर्टिफैक्ट बने हुए हैं, ये वाले रियल नहीं है। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे खुले में रखा हुआ है, आपको बताऊँ। ठीक है, और इधर की तरफ भी एक और है, इनका भी नाम है। तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं और इस वाले का नाम है कैनबेरा। तो ऐसे आगे की तरफ और हैं। तो यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे दो ही एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन ये आर्टिफैक्ट हैं। आर्टिफैक्ट मतलब इनको मतलब असली को देख के नकली बनाए हुए हैं, सीधी सी बात ये है। लेकिन आपको एक खुशी की बात और बताऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट है लेकिन यहाँ रियल एयरक्राफ्ट्स भी हैं। तो रियल वाले जो हैं वो इसके अंदर रखे हुए हैं। इसमें जाने से पहले मैं आपको ये आसपास का पहले घुमा देता हूँ, फिर हम एंड में इसके अंदर जाएंगे और जो रियल वाले हैं वो भी देखेंगे। दो और हैं, ये हेलीकॉप्टर हैं। तो यहाँ पर एक एरिया है जिसके अंदर है ना, अभी तक मैंने आपको जितने भी चीज़ें दिखाई वो सारी आर्टिफैक्ट थी, मतलब अलग से बना रखे थे दिखाने के लिए। लेकिन अब जिस वाले एरिया में जाएंगे ना, तो यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सारे आपको रियल दिखाई देंगे। तो इसके अंदर चलते हैं। तो यार मैं ना इसके अंदर आ गया हूँ। तो और यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सारे रियल हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जब वॉर हो रही थी उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर पाकिस्तान के डैमेज होकर यहीं पे रह गए थे, वो भी इसके अंदर शोकेस करे हुए हैं। वो मैं आपको इसके अंदर चल के दिखाऊँगा, आ जाओ। तो आपको यहाँ पे एंट्री करते ही ना सीधा ये वाला एयरप्लेन मिल जाएगा। देखना इसकी ये कितनी ज़्यादा सीधी सी लग रही है, आगे से चोंच देखो कितनी शार्प लग रही है। और यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, ये रहा HF-24 मारूट। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर करा गया है। ये इंडिया का मैन्युफैक्चर, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा गया है। ठीक है, इसका ऑपरेशन का क्या टाइम था इंडियन एयरफोर्स के अंदर 1967 से 1983 के बीच में। ठीक है, इसकी सबसे काम की बात मेरे को मतलब कमाल की बात ये लगी कि इसमें जो इंजन है ना वो 2 रोल्स रॉयस ऑर्फिशियस 703 सॉरी। ठीक है, सिंगल शाफ्ट टर्बोजेट इंजन्स हैं। और ये रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से मतलब इसमें लगाए गए हैं। ये मेरे को कमाल की बात लगी। तो मेरे पीछे की साइड आपको जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है इसका नाम है सेबर जेट। और ये जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उसके बीच में जब इंडिया ने इन फाइटर जेट को मतलब क्रैश करा दिया था, इनको मतलब हरा दिया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो फाइटर जेट हैं ये कुछ इंडिया के पास आ गए थे। तो उसमें से एक यहाँ पे शोकेस करा हुआ है। यार यहाँ पे ना मतलब कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जिन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं ना मतलब पहले छोटा था ना तो क्रैक्स खाता था। तो क्रैक्स के बीच में क्या था, कुछ इस तरीके के एयरप्लेन्स निकलते थे जिनके आगे की साइड ना जो पंखा होता है वो घूमता था। तो यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है रियल में। यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है HAL HT2। और ये देखो पूरा का पूरा वैसे ही बना हुआ है, ये देखो। अगर मेरे पे व्यू पड़ा होगा ना क्रैक्स का छोटे वाला एयरप्लेन, मैं साइड में लगा के दिखा दूंगा आपको। ये रहा। और इसके जस्ट साइड में एक और लगा हुआ है, ये रहा। बिल्कुल सेम लगभग उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वाले का नाम है परसिवल प्रेंटिस। ठीक है, TMK3। तो यार यहाँ पे एक अलग सा मेरे को एयरक्राफ्ट दिखाई दिया है और इसका नाम है होकर हैरिकेन। ये यार बहुत कमाल का लगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका यूज़ करा गया था।
ठीक है। और यार सच में इसको देख के मज़ा आ गया। अभी बाकी जितने भी प्लेन्स थे ना वो अच्छे नहीं लगे। इसकी पंखड़ी मुझे बड़ी पसंद आई आगे की, तीन तीन, थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। एक और बात यार, पता है क्या, यहाँ पे ना बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, उनका सीन क्या है मैं आपको हर किसी का मतलब डिटेल नहीं बता सकता यहाँ पे। जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल सबकी बताऊँगा तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे यहीं पे घूमने में। तो मेन मेन जो एयरक्राफ्ट हैं, जो कुछ दिखने में यूनिक लग रहे हैं या जिनके बारे में कुछ अलग हिस्ट्री है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा टचअप दे दूँगा। बेसिक ये है कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको क्या चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे जो एयरक्राफ्ट देख रहे हो इसका नाम है लाइसेंडर MK2, और इसने 1941 से लेकर 1943 के बीच में हमारी भारतीय वायुसेना में मतलब इसने अपना ऑपरेशन करा है। अपने इसके थ्रू हमने यहाँ पे काफ़ी सारी जंग जीती है। तो इसी तरीके के यहाँ पर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। आगे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो अलग अलग है। काफ़ी सारे देशों से कुछ हमने लिए हुए थे, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी थी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी है अपनी वायुसेना में, ठीक है, वो सारी यहाँ पे शोकेस करी हुई है। देखो यार, जो पुराने टाइम पे एयरप्लेन्स नहीं होते थे जो दिखाते थे, बहुत पहले चलते थे, कि जिनके दो दो विंग्स होते थे, नीचे वाला ऊपर वाला, उसको सेटल डाउन करते थे बीच में कुछ पिलर्स लगा के। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है तो इसके विंग्स वगैरह थोड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हो इसे भी, ये भी यहाँ पर है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। रिची रिची कार्टून आता था उसमें ये एयरप्लेन होता था उड़ता हुआ, ठीक है। और यार ये काफ़ी मतलब अगर कार्टून के हिसाब से देखा जाए ना तो मैंने रियल में कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रहा हूँ सामने से। और इसके नाम की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम वापीती MK2, और जो वायुसेना में काम करा है वो 1933 से 1942 के बीच करा है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या इंजन है, क्या इसने किस टाइम पे क्या यूज़ करा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको इसका पास से विंग दिखा देता हूँ। यार ये देखो कितना बड़ा विंग है, ये देखो आगे की साइड से। और मेन बात ये है यार, ये नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये बहुत पुराना प्लेन है। और ये देखो कि ये जो प्लेन्स हैं ना जितने भी, ये यहाँ पे रेप्लिकास नहीं है, ये बिल्कुल रियल प्लेन है और उसी टाइम के हैं। तो आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो इसके जो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखो ऊपर वाली साइड के जो विंग्स हैं, ये देखो ये काफ़ी पुराना हो गया ना, तो ऊपर के जो विंग्स हैं वो ख़राब भी हो गए हैं इसी वजह से। और जो एयरप्लेन की बैक साइड की बॉडी है आपको वो भी दिख रही होगी, ये देखो एयरप्लेन की जो बैक साइड की बॉडी है ना वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग इसे आज भी देख पा रहे हैं, इसको प्रिजर्व करके रखा गया। और जिस प्लेन की मैं बात कर रहा था ओका, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जापान के टाइम पे होती है, और जो इसने पहली बार उड़ान भरी थी ना वो 1944 में भरी थी। और ये जापान का है, इसी वजह से थोड़ा यूनिक है, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी यार बहुत एडवांस है आज के टाइम में, और उस टाइम पर भी थी। यहाँ पे एक थंडरबोल्ट करके एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत लंबी है। देखो पीछे तक कहाँ तक जा रहा है ये देखो। तो ये है पीछे, मेरे पीछे की साइड MiG-21, जिसे MiG-21 के नाम से भी जानते हैं, जो 1971 के बीच में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो रही थी उसके बीच में इसका यूज़ करा गया था। और ये इंडिया का पहला सुपरसोनिक जेट था, जिसकी, और ये काफ़ी मतलब पावरफुल प्लेन था, जिसकी वजह से ये मान के चलो हमें मतलब बहुत हेल्प हुई थी 1971 के बीच में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी। और काफ़ी पावरफुल ये प्लेन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे एयरप्लेन्स हैं, जो आप मेरे पीछे या साइड में दोनों साइड देख रहे होंगे। और बीच की तरफ ना ये रनवे बना हुआ है पूरा, और मैं उधर की तरफ से एंटर करा था, इधर से घूमते हुए ये पूरा इधर से जा रहा हूँ, और यहाँ से आप पूरा बाहर निकल सकते हैं। अभी तक जितने भी प्लेन दिखाई दिए ना उनके हम अंदर नहीं देख पा रहे थे कि किस तरीके की सीटिंग होती है, क्या होती है। तो ये वाला जो प्लेन है इसका पहले तो हम यहाँ पर आके एक बार नाम देख सके, इसका नाम है कृषक, ठीक है। ये 1965 से 1977 के बीच में इसका यूज़ करा गया था। और इधर की साइड में आपको दिखाता हूँ, इसके जो अंदर वाली साइड है देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें ना इसका सिटिंग एरिया दिख रहा है। सिटिंग एरिया कुछ खास नहीं लग रहा, जैसे आप लोग जैसे फ़्लाइट वगैरह में जाते हो ना तो सोच रहे होंगे अंदर से बढ़िया होगा, बट ऐसा नहीं है। अंदर की तरफ बड़ा छोटा सा एरिया है, बैठने में भी दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो इस तरीके का इसका पूरा अंदर का एरिया मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पास की तरफ मैं भी नहीं जा सकता, जितना जूम हो सकता था मैंने आपको करके दिखा दिया। और ये वाइट कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये जो सीट होती है उसके पीछे वाला एरिया है, और इसकी सीट अब बेकार हो चुकी है क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे जो ये कार रखी हुई है ना, ये मेन एयर फोर्ड कंपनी की है, और इसके इंजन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे 390 VB इंजन विथ 315 bhp एट 4600 RPM, ठीक है। इसके अंदर 8 सिलेंडर थे, और ये काफ़ी कमाल की कार लग रही है, ये देखो।
तो एयरक्राफ्ट के साइड में ना यहाँ पे इतिहास दीर्घा लिखा है, हिस्ट्री गैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है एयरक्राफ्ट की। और यहाँ पे एसी चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर तो गर्मी लग रही थी पर यहाँ अच्छा लग रहा है। कश्मीर बोर्ड 1947 से 48 के बीच में। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मॉडल बना रखा है छोटा सा, ये देखो। देखो लड़की क्या कर रही है, एसी के आगे अपने फ़ोन को कर दिया ठंडा करने के लिए। इतनी देर से वीडियो बना के इसे गर्म कर दिया, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आग लगी पड़ी है इसमें, एसी में ठंडा कर क्या क्या करते रहते हैं। अरे इसके बारे में बताना ज़रा। ये देखो कश्मीर वॉर लिखा है 1947 और 8 के बीच में, और यहाँ पे लोग बचाने आए हुए हैं। नीचे लगा रहा ना कैमरा, यहाँ पे लोग बचाने आए हुए हैं। इससे सिंपली ये पता चलता है कि कश्मीर में जब लड़ाई हुई होगी तो लोगों से बचाने आए होंगे। सिंपल यही तो होगा भाई। इसने अंदाज़ा लगाया है। अंदाजा क्या लगा, कश्मीर में वॉर हुआ है, ठीक है, लोगों को दिक्कत हुई है, एयरक्राफ्ट बचाने आए। आप चाहे किसी भी देश से आइए, पाकिस्तान से आए हुए, इंडिया से आए, लेकिन बचाने आए। और ऑफकोर्स इंडिया के ही आए हुए। ठीक है, चाउमीन खा लिया। तुमने चीज़ नोटिस की? क्या बताओ? देखो छोटे छोटे फाइटर जेट्स कितने छोटे हैं, टॉयज लग रहे हैं। ये देखो। अरे पता है शुरू में ना मैं इसे पकड़ने वाली थी, मुझे लगा कि छोटे ऐसे ऐसे अटक गई मैं। देखो अभी शीशा तोड़ दे। शीशा है। तो इनके ड्रेस कोड किस किस टाइप के होते थे और क्या क्या एयरक्राफ्ट थे वो यहाँ पे वॉल पे लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के। और इनकी डिटेल लिखी हुई है सारी कि किस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी, किस टाइम पे कौन सी वॉर हुई थी, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। वो यहाँ पे ये पक्का यार पीछे से कुछ करके गई होगी, मेरा फ़ोन मिलता है बाद में नहीं देखा एडिटिंग करते हुए एयरक्राफ्ट। ये मुझे ये वाली वॉल बहुत अच्छी लगी है। देखो यहाँ पे ना अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के छोटे छोटे मॉडल हैं और इनके बारे में ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो पीछे की साइड जो हमने बाहर एयरक्राफ्ट देखे हैं उनके मॉडल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन कितनी पावर का है, क्या टाइम था इनका यूज़ होने का, वो सारी चीज़ें। पूरी वॉल बनी हुई है। ये पेंटिंग कितनी सही लग रही है देखो। यहाँ पे वॉल पे ना बीच में इस तरीके की पेंटिंग लगी हुई है और उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और भाई साहब ये पेंटिंग सच में मज़ेदार लग रही है, देख के ऐसा लग रहा है बाहर को आने को हो रही है सच में। ग्राफिक्स नहीं होता फ़ोन के अंदर, ये पेंटिंग बिल्कुल ऐसी लग रही है। पीछे देखो ब्लास्ट होते हुए एयरप्लेन्स में, ये देखो। तो ये क्या होता है यहाँ पे ना एक मॉडल बना हुआ है जो पाकिस्तानी टैंक है वो लोंगेवाला में आए थे। तो इंडियंस की जो आर्मी थी उन्होंने इन पे हमला करा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू दर्शाया हुआ है। तो कैसा हुआ था, तो पाकिस्तानी टैंक जो थे उन पे हमला करने के बाद उनमें जो ब्लास्ट हुआ था उसका मॉडल बना हुआ है। इस तरीके से लड़ाई के दौरान माहौल था उस टाइम पे। तो इससे पहले मैं एक जगह पे गया था, पार्टीशन म्यूज़ियम था। तो उसमें क्या होता है डिस्प्ले करके दिखाया हुआ था और इंटरव्यू थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, लोग हेडफोन लगा के सुन रहे। तो यहाँ पे भी एक मतलब डिस्प्ले लगाई हुई है। उस डिस्प्ले में क्या है, उस डिस्प्ले को इस तरीके से करा हुआ है उस टाइम की जो रिकॉर्डिंग थी ना कि जो लड़ाई हो रही थी कि किस तरीके से लड़ाई हो रही थी, वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक ख़ास बात ये है तो ये नॉर्मल टीवी आजकल जैसे चल रहे हैं, बट इन्होंने इस तरीके से इसे डिज़ाइन करा हुआ है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि बीच वाला हिस्सा टीवी है और पुराने टाइम के टीवी में हम इसको देख रहे हैं साइड से चेंज करने के लिए, चैनल वगैरह वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके का ये कमाल का लगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए। तो यार यहाँ पे ना जो म्यूज़ियम था उसके अंदर की तरफ जब आओगे तो एंड की तरफ आपको एक शॉप भी मिलेगी जिसमें आपको कुछ ईयरिंग्स मिलेंगे एयरक्राफ्ट वाले और कुछ बैचेस मिलेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इनको भी देख सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे इस तरीके का है और इनके ना प्राइजेस भी लिखे हैं। 330 का है, ठीक है, लगेज टैग, ठीक है। जो लगेज टैग है हाँ और मैं इसे ईयरिंग समझ रहा था। तो ये लगेज टैग है 330 का। और यहाँ पे बहुत सारे देखो प्यारे प्यारे से हैं। ये देखो इधर की साइड ना ईयरिंग भी है और ये की चेन भी है 305 का, ठीक है। ये देखो ये सही चीज़ है यार। ये देखो ईयरिंग है यहाँ पे कैसे हैं, एरोप्लेन बने हुए एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे काउंटर पर ही ना साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, वॉचेज़ हैं, वॉलेट हैं और पेन है, पेन के केस भी है, ये सब। तो यार यहाँ पे क्या हुआ है एकदम से सडनली ना यहाँ पे कोई आने वाला है, तो इस वजह से इन्होंने म्यूज़ियम पूरा का पूरा खाली करा दिया है। और हमने अभी तक पूरा म्यूज़ियम मतलब कम्प्लीटली घूमा नहीं था, तो जितना घूमा है वही मैंने आपको यहाँ पे मतलब बता दिया। तो वहाँ पे सडनली ना एकदम से मतलब लोग आते हैं और कहते हैं कि इसको खाली करना है कि कोई वीआईपी पर्सन आ रहा है, तो इस वजह से भी खाली कराया है इन्होंने। बोला आधे घंटे के लिए अगर आप मतलब आप वेट कर सकते हो तो आप मतलब बाहर चले जाओ, फिर एंड बाद में हमें एंट्री मिल जाएगी। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में गेट पे थे ना दूसरे आर्मी ऑफिसर उनसे पूछा था, वो कह रहे थे टाइम लग जाएगा
आधा घंटा बोला है, तो शायद हम आगे की ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे। म्यूजियम घुमा दी, लेकिन अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सदर बाज़ार कैंटोनमेंट। वहाँ से आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर जा सकते हो। 600 मीटर यहाँ से दूर है। और इसकी टिकट प्राइस की मैं बात करूँ, जो टिकट प्राइस है इसका वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। बाकी अंदर जाके मैं आपको जितना दिखा पाया वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ के ना मैं एक ऐसे वाले पोर्शन में आया हूँ, पोर्शन नहीं है, पार्ट, पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन, हाँ हाँ, तो पार्टीशन नहीं, पार्ट, ठीक है। हाँ, ठीक पार्टीशन तो अलग हो जाना होता है ना, पार्टीशन हो गया वो है। हिस्सा। तो ये अलग ही तो है, तो पार्टीशन है ये। चलो ठीक है।